हरिओम। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारा नवरात्रि का 8वां दिवस है वो माता महागौरी का है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे हमारी नवरात्रि का जो समापन का दिन आ रहा है, तो बहुत से लोगों के यहाँ नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है, किसी के यहाँ नवमी को होता है। तो जिसके घर में जैसा नियम हो उस तरह से करें। जैसे किसी के घर में अगर अष्टमी को कुंवारी भोजन है तो अष्टमी को कराएं, और जिसके यहाँ नवमी को होता है उन लोग नवमी को कराएं। तो आपको क्या करना है, जो पाठ का क्रम चल रहा था तो आपका पाठ तो 7वें दिन आपका पूरा हो गया, पर आपको जैसे आपको सिद्धि कुंज का स्तोत्र पढ़ना है, दुर्गा जी के 32 नाम लेने हैं, रात्रि सूक्त पढ़ना है, इस तरह से। और जो लोग चाहें तो कवच अर्गला कीलक को भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और उसके बाद आप जो कन्या पूजन करेंगे तो एक महागौरी जो है वो हमारे शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की। तो उस जब तपस्या के कारण ना उनके शरीर पर पूरा दीमक आ गई थी। तो जब वो भगवान उनको दर्शन दिए तो उन शिव जी ने अपनी जटा से जो उनके गंगा जी निकली उससे उन्होंने गौरी माता को स्नान कराया। तो उस गंगा जल से स्नान करने के कारण गौरी माता का रंग एकदम श्वेत हो गया, इसलिए उनको गौरी महागौरी के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आपके घर में कन्या आए तो आप उनको गंगा जल उनके ऊपर जरूर छिड़किएगा। अगर आपके घर में गुलाब जल हो तो आप गुलाब जल उनके ऊपर छिड़किए, जिससे कि माता रानी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगी। और उनके पैर धोइए, गंगा जल से उनके ऊपर छिड़काव करिए, इत्र जरूर लगाइए बच्चों को, और उनको अच्छे से उनका जो भी आप बच्चों को अपने यथाशक्ति जो भी दे सकते हैं वस्तुएं वो दीजिए, और कुंवारी भोजन कराइए। तो इससे माता रानी हमारी अति प्रसन्न होती हैं। दूसरा, आप मंदिर जरूर जाइए, ये हमारी माता को सुहाग जरूर अर्पण करिएगा मंदिर में जाकर। और यहाँ पे उनको काजल बहुत प्रिय है, काजल है, चूड़ी है, मेहंदी है, महावर है, जो जितनी भी सुहाग की वस्तुएं हैं जितना आप उनको जरूर दान करिएगा। इस तरह से आप अपनी नवरात्रि का पूजन करिए और माता से प्रार्थना करिए, माँ जो इन दिनों में हमसे भूल हुई हो क्षमा करिएगा। सात्विक भोजन करें और दूसरों को भी सात्विक भोजन कराएं। इसलिए और हमारी माता को सात्विक चीजें ही पसंद हैं, और बलि तो देनी ही नहीं चाहिए, पर यह है कि हम लोगों के ब्राह्मणों में बलि के रूप में कि एक नारियल माता रानी को अर्पण कर देते हैं। और जो नारियल आप माता रानी को चढ़ाएं उसको फुड़वाना नहीं है, आप याद रखिए। उसको पूरा सजा ही नारियल आपको माता को अर्पण करना है। और दूसरा, अष्टमी के दिन आपको नारियल नहीं खाना है। किसी को भी अष्टमी के दिन आप बताइए, जैसे आपको किसी को ना पता हो तो आप बताइए, अष्टमी के दिन जो भी नारियल खाता है तो उसके पुत्र का नाश होता है। तो इसलिए ना अष्टमी के दिन कभी भी नारियल खाना नहीं चाहिए, ना ही फुड़वाना चाहिए। तो इस तरह माता रानी को आप जब नारियल श्रीफल अर्पण करने जाएं तो सजा ही नारियल आप उनको अर्पण करिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से माता रानी की आप पूजा आराधना करिए। और जिन्होंने ज्यों बोया है, कलश बोया है उनमें ज्यों, तो उनको थोड़ी सी आप ज्यों अपने घर में रख लीजिए कहीं भी तिजोरी में, बाकी बाद उसका विसर्जन कर दीजिए। कि जहाँ पे भी सरोवर, नदी, तालाब, मंदिर जहाँ पे भी आप विसर्जन करते हैं उस तरह से आप करके माता रानी का ये पूजन पूरा कीजिएगा। हरिओम।